दोस्तों, लोग अच्छा खाना खाने के लिए हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं जिसका टेस्ट सिर्फ चंद मिनट ही रहता है और हम में से बहुत सारे लोग ये परवाह भी नहीं करते कि वो खा क्या रहे हैं। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे इस्लाम में हर वो चीज़ हराम है जिससे हमको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, पर पूरी दुनिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसान वो भी खा रहे होते हैं जिससे उनकी जान भी जा सकती है, मगर उनको इसकी कोई परवाह नहीं है। आज की वीडियो देखने के बाद आपका कुछ देर के लिए कुछ भी खाने को दिल नहीं करेगा। तो चलें बढ़ते हैं आज की सबसे ख़तरनाक वीडियो की तरफ। इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। बात करते हैं नंबर 1, ऑक्टोपस। ये एक बहुत ही ख़तरनाक 8 पैरों वाला जानवर है जिसके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं कि ये कितना ख़तरनाक जानवर है। ऑक्टोपस पानी में रहने वाला जानवर है। जब आप उसे पहली बार देखेंगे तो आप इसको देखकर खौफ खा जाएंगे, मगर बहुत सारे लोग इसको डिनर में खाना पसंद करते हैं। हैरानगी की बात तो ये है कि लोग इसको कच्चा खाना या ज़िंदा खाना ही पसंद करते हैं। हालांकि ऐसा करने से उनकी जान भी जा सकती है, मगर पता नहीं उनको इस जानवर में कौन सा प्रोटीन नज़र आता है कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर इसको ज़िंदा खाना चाहते हैं। आप इस वीडियो में देखेंगे एक लड़की इसको ज़िंदा खाने की कोशिश कर रही थी तो इस जानवर ने उसके मुंह पर अपने कदम जमा लिए। इस जानवर ने उल्टा उस लड़की को खुराक बनाने की कोशिश की जो बड़ी मुश्किल से अपने फेस को बचा पाई। ये ख़तरनाक जानवर आपको बड़े बड़े होटलों में आसानी से खाने को मिल जाएगा। बात करते हैं नंबर 2, मंकी हेड। दोस्तों, अब जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ लोग उसको बहुत ही शौक से खाते हैं। उसका नाम है मंकी हेड यानी बंदर का सर। ऑर्डर में फुल मंकी रोस्ट होकर आपको मिलेगा, मगर लोग उसका सर ही खाना पसंद करते हैं। यकीनन ये बात आपको अजीब लग रही होगी और आप ये भी सोच रहे होंगे कि कोई पागल थोड़ी है जो बंदर का सर खाएगा। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। चाइना, वियतनाम और इंडोनेशिया में बंदर का सर एक मशहूर रेसिपी है। लोग बहुत ही शौक से उसे खाते हैं। हालांकि बंदर का सर खाने से बहुत तरह की बीमारियां फैलती हैं जो लाइलाज होती हैं, लेकिन जो लोग ये गोश्त खाते हैं पता नहीं उनको बंदर पसंद ही नहीं है, इसीलिए सिर्फ वो इनके सर उतार कर खा जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए हमें अपने मज़हब इस्लाम पर फ़ख्र करना चाहिए कि हमें हर उस चीज़ से मना किया गया है जो हमारे ख़ानदान और हमारे मुसलमान भाइयों के लिए बेहतर नहीं है। अगर हमें भी कोई समझाने वाला ना होता तो हम भी हर वो चीज़ खा रहे होते जिससे ये कोरोना जैसी वबा फैलने का ख़तरा होता। बात करते हैं नंबर 3, हाकरल। दोस्तों, अब जिस फूड को लोग पसंद करते हैं उसका नाम है हाकरल। आयरलैंड और इसके इर्द गिर्द लोग शार्क फिश को पकड़कर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और उन टुकड़ों को मज़ेदार बनाने के लिए 8 से 10 दिन फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। 10 दिन के बाद उन टुकड़ों को फ्रिज से निकाल कर वैसे ही उन्हें छोड़ देते हैं ताकि उन टुकड़ों में अमोनिया ज़्यादा मिकदार में जम सके। ऐसा करते हुए उनको 4 से 5 माह लग जाते हैं। अब उस मछली के टुकड़ों के पास आपको 4 से 5 माह बाद जाएंगे, आप उसकी बदबू से ही बेहोश हो जाएंगे। मगर इन लोगों के लिए जितना ज़्यादा देर तक पड़ा रहेगा वो गोश्त उतना ज़्यादा मज़ेदार होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा देर से पड़ा रहेगा उतना ज़्यादा बदबूदार होगा और इन लोगों के लिए उतना ज़्यादा मज़ेदार होगा। आपको ये भी पता होगा कि खाना 3 से 4 दिन पड़ा रहे तो वो खाना जहर की शक्ल इख्तियार कर जाता है जिससे आपकी जान भी जा सकती है। अब ये लोग 4 से 5 माह बाद उस शार्क को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मज़े से खाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बात करते हैं नंबर 4, बफर फ़िश। दोस्तों, कभी आपने बफर फ़िश खाई है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बफर फ़िश जो दिखने में बिल्कुल छोटी सी फ़िश है, पाकिस्तान में आपको ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। बफर फ़िश अगर आपको खानी हो तो आपको जापान जाना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बफर फ़िश जापान में ही खाई जाती है। बफर फ़िश को गवर्नमेंट का सर्टिफाइड शेफ यानी बावर्ची ही काट कर बना सकता है, क्योंकि बफर फ़िश में इतना ज़्यादा जहर पाया जाता है कि अगर कोई अनाड़ी इसको पका कर खिला दे तो सभी खाने वालों का पत्ता साफ हो सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक बफर फ़िश में 30 लोगों को मारने के लिए जितना जहर चाहिए होता है उतना बफर फ़िश में पाया जाता है। ये लोग इस फ़िश को बहुत शौक से खाते हैं।
हालांकि ये फ़िश किसी के लिए भी किसी भी टाइम ख़तरा बन सकती है। बात करते हैं नंबर 5, बुल फ्रॉग। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दुनिया में इतनी ज़्यादा चीज़ें खाने के लिए मिल रही हैं तो ख़तरनाक चीज़ें ही क्यों खाई जाती हैं। तो इसका जवाब है ये दुनिया है, और इस दुनिया में तो लोग एक दूसरे को खा रहे हैं, यानी एक इंसान दूसरे इंसान को खाना पसंद करता है। ये तो फिर मेंढक का जिक्र हो रहा है। ये मेंढक ज़्यादातर फ्रांस, अमेरिका और साउथ अफ्रीका में लोग इसको नाश्ते में खाना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ लोग मेंढक को देखकर ही डर जाते हैं और हमें दूर से ही घिन आना शुरू हो जाती है। मगर अमेरिका, फ्रांस और साउथ अफ्रीका के होटलों में ये डिश काफ़ी महंगी बिकती है और ज़्यादातर बड़ा मेंढक लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि छोटा मेंढक खाने से लोग बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। अगर बात की जाए मेंढक के टांगों की, तो बहुत सारे लोग मेंढक के पंजों का सूप बनाकर पीने को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब बात करते हैं नंबर 6, एल्डरबेरी। दोस्तों, वैसे तो एल्डरबेरी खाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एल्डरबेरी विटामिन ए, बी, सी का एक अच्छा सोर्स है। मगर आप एल्डरबेरी को अगर पकाकर खाएंगे तो हो सकता है ये बात आपके लिए बहुत नॉलेज की हो और आपकी नॉलेज में इजाफा करे, और ज़िंदगी में ये बातें आपके काम भी आ सकती हैं। इसीलिए इन तमाम बातों को गौर से सुनिए और समझिए। एल्डरबेरी को हमेशा अगर खाना हो तो पका कर खाएँ, कच्चा मत खाएँ, क्योंकि कच्चा खाने से आपको साइनाइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप इसको पका कर खाते हैं तो आपकी ह्यूमन बॉडी इम्यून सिस्टम काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और हर चीज़ के कुछ फ़ायदे और नुकसान तो होते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ ठीक तरीके से समझे बगैर खाएंगे तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी चीज़ खाने से पहले उसकी रिसर्च कर लें और उसको सही खाने का तरीका ढूंढ लिया करें। बात करते हैं नंबर 7, ब्लड क्लैम। दुनिया में क्या क्या ख़तरनाक जानवर खाए जाते हैं हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक ब्लड क्लैम भी है, जिसको बहुत सारे लोग खाने के बाद हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जी हाँ, लेकिन फिर भी लोग इसको ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। सबसे ज़्यादा चाइना में इस जानवर को खाया जाता है, और आप ये भी सुनकर हैरान होंगे, ना तो इस जानवर को पकाकर खाया जाता है और ना ही रोस्ट करके खाया जाता है, बल्कि इस जानवर को बॉयल करके ही खाया जाता है। और बहुत सारे लोग इसको कच्चा और इसको ज़िंदा खाना ही पसंद करते हैं। इसी ज़िंदा जानवर के ऊपर नींबू निचोड़कर खाना बहुत पसंद किया जाता है। आपको भी ये पता होगा, कोई भी जानवर कितना ही शरीफ क्यों ना हो, जब आप उसे कच्चा या ज़िंदा खाएंगे तो वो पेट में जाकर अपना काम तो दिखाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों लोग ये भूल जाते हैं और ज़िंदा जानवरों को खाना शुरू कर देते हैं। बात करते हैं नंबर 8, कासू मर्जू चीज़। हो सकता है आप चीज़ को रोज़ खाने में शामिल करते हों, मगर हम जो चीज़ आपको बताने जा रहे हैं ये आम चीज़ नहीं है। चलो पहले हम आपको कासू मर्जू चीज़ के बनने का तरीका समझाते हैं। इस चीज़ को बनाने के लिए भेड़ के दूध का इंतखाब किया जाता है। ये चीज़ सिर्फ यूरोप में ही आपको मिल सकता है, और इस चीज़ को दुनिया का ख़तरनाक मिल्क प्रोडक्ट बताया जाता है। हम इसको बनाने का तरीका आपको बता रहे थे। भेड़ के दूध को चोकर कई दिनों तक महफूज जगह पर रखा जाता है, ताकि कीड़े मकोड़े उस दूध पर अंडे दे सकें। उसके बाद उस दूध को 3 से 4 महीने के लिए अंधेरी जगह पर रखा जाता है, ताकि उसमें ज़्यादा तादाद में कीड़े मकोड़े पैदा हो सकें। उसके बाद उस दूध को उस अंधेरी जगह से निकाल कर टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। अगर हमारे सामने इस तरह की चीज़ हो तो हम पहली फुर्सत में ही उल्टी कर दें, मगर लोगों का ये बहुत ही फेवरेट चीज़ है। बात करते हैं नंबर 9, स्टार फूड। स्टार फूड एक नॉर्मल फल है। बहुत सारे लोग इसको शौक़ से खाते हैं और बहुत सारे लोग इसके करीब भी नहीं जाते। अब हम आपको बता देते हैं कि अगर आपके सामने स्टार फूड हो तो किन लोगों को इसको बिला झिझक खा लेना चाहिए और किन लोगों को इस फ्रूट को नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है उन लोगों को इस फल को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है उनके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा और वो दर्द इतना ख़तरनाक होगा कि उनकी जान भी जा सकती है। मगर जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम नहीं है वो लोग इस फल को खा सकते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बात करते हैं नंबर 10, एकी। अब बहुत सारे फल आपने खाए और देखे तो होंगे। अगर हम कोई भी फल कच्चा खा लेते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कड़वा हो सकता है और हमारे मुंह का जायका चेंज कर सकता है, मगर एकी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है।
ये फल ज़्यादातर वेस्ट इंडीज़ में पाया जाता है और वहाँ के लोगों का ये फेवरेट फल है। अगर इस फल को आप गलती से भी कच्चा खा लेते हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। अगर आप 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास नहीं जाते तो आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि इसमें काफ़ी मिकदार में टॉक्सी एलिमेंट पाए जाते हैं जो बहुत ही ख़तरनाक और जानलेवा भी हो सकते हैं। इसलिए ये फल बहुत ही ख़तरनाक फलों में शामिल होता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 10 डेंजरस फूड। आपको इन टॉप 10 में से कौन सा डेंजरस फूड लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपकी जो भी राय होगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जा सके। अगर ये वीडियो यहाँ तक आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।